दिने द्वारकापति श्रीकृष्ण अष्टराणी गहन बसी दुख सुख होते आठराणी मान मध्य टिके अहम भाव थिबार द्वारकापति केशव जानीपारे से अहम भाव को दूर करने मने मने चिंता कले निज पाखरे बसी रही आठ राणी को देखी कृष्ण पचारे प्रिय तुम मान मध्य जदि किसी प्रश्न थाए तेबे मते निर्दय रे पचारि पार सत्यभामा रुक्मिणी शैव्या कालंदी मित्रबुंदा माद्री जालहासिनी लक्ष्मणा जाम्बावती आदि अष्टराणी को निज निज मध्य कथा हेले समस्ते द्वंद्व पड़े गोलख बिहारी प्रभु को कि प्रश्न बा से माने पचारे प्रभु तो आम अंतर कथा सबु जना तेणु से जगतर अंतर्यामी से तो निराकार परब्रह्म अणाकार तांको आमे बा कौन पचारिबा परस्पर भितर एभली आलोचना छल सत्यभामा कहिले आज आम एभली एक प्रश्न पचारिबा जहा के आम्भे माने तांको पचारि नाहु रुक्मिणी कहिले सत्यभामा कुह केउ प्रश्न पचारिबा पाई भाबिच सत्यभामा भाबिले अंतर्यामी पुरुष से कथारे परिचालित जदि आम भितरे सबुठु किए अधिक सुंदरी एक कथा पचरा जाए तेबे निश्चय प्रभु मो नाम कहिबे आउ समस्त राणी मध्यरु मो स्थान टिके उच्चरे रहिबो एही कथा मने मने भाबी प्रस्ताव देले जे समस्त राणी मानू रुक्मिणी भाबिले सत्यभामा प्रकृति जहाँ कहूँ सत जदि आम भितर किए अधिक सुंदरी प्रभु को पचरा जाए तेबे से निश्चय मो कथा कहिबे कारण तांकर एते राणी थाई मध्य मु अधिक सुंदरी यह मते मंदिर भाई रुक्मिणी समत सतर्कता सत्य अपहरण करी विवाह करिसेंती मु तांकर सबुठु प्रियतमा पाटराणी एभली भावी मने मने चिंता कले सत्यभामा देइथिबा प्रस्ताव कौनसी गुणरे कम नुहे सत्यभामा का कथा शुणी रुक्मिणी जहाँ भाविले अन्य पाटराणी मध्य सेया भाविले तेणु मने मने समस्त राणी माने भाविनेले जे प्रभु तो आमर स्वामी से केबे मिछ कहिबे नाही तांकर अष्टराणी थिले मध्य से निश्चय तांक मन कथा आम आगरे कहिदेबे एभली समस्ते भाविबा भितर सत्यभामा कहिले यह कहली तुम्हां मन को पाइला नहीं जे सबु राणी माने सत्यभामा कथा शुणी कहिले तमे जो प्रश्न पचार केशव को भाविछ ताहा आम मान मन पाई तुमे आम तरफ प्रभु को आम कथा कहीदियो सत्यभामा एक कथा शुणी कहले केशव आम्भे माने एठारे अष्ट पाटराणी उपस्थित सर्वदा तुमर सेवा करी आसुछु आपण कहतु सत कथा मनरे कौनसी द्वंद्व न रखी प्रकाश करंतु आम अष्टराणी पाटराणी मध्य सबुठु अधिक सुंदरी किए किए तुम्हें मन को अधिक आकर्षित करे किए तुमको सबुठु अधिक प्रिय प्रभु को सब कथा जना से मने मने जो प्रश्न पचार जाए बोली भाबू चाहूले अविकल से ही प्रश्न पाटराणी माने पचारे कृष्ण कहले सत्यभामा रुक्मिणी जाम्बावती आदि समस्ते शुण मो उत्तर मन दुख कर ना तो समस्ते समस्त स्वर में कहले नाही केशव आपण जहाँ विचार करेंगे ताहा ही शेष कथा एथिरे आमर कौनसी वाद विवाद परस्पर भितर रहिबो नाही श्रीकृष्ण देखिले ये नारी मनरे गोपन रहस्य मु जहाँ को सुंदरी न कहि ताहा मन निश्चय खराब हेबो सुंदरी तो एमाने निश्चय तेणुक जन को सुंदरी कहीदेले अन्य माने हतस्मत होइजिबे तेणुक आउ काल विभाग कर श्रीकृष्ण उत्तर देले द्रौपदी कृष्ण कहले से तो मते अधिक सुंदर लगती अधिक निजर भी लगती आउ सबुठु प्रिय बोली मु भावे एक कथा शुणी समस्त राणी माने विस्मित हो गले आमे एते सुद्धा शुश्रूषा करी सत्य भी प्रभुंकर द्रौपदी सबुठु प्रिय अर्थात आमे माने कहीं प्रिय हो पार्लुनी मनरे दंभ करी सत्यभामा पचारे हे केशव आपण जहाँ कहले ताहा ठीक कहले केशव कहले यह उपयुक्त समय आसिले एक थार रहस्य मु तुमको निश्चय बुझाईदेवी स्मृति हास्य प्रकाश करी केशव सेठारु विदाय नेले अष्टराणी माने निज निज भितर द्वंद्व पड़िले एवं किछि दिन चलीगला दिने केशव द्वारकापुर रे हाथ में गोटे आंब धरी छुरी रे काटुथांती सेही दिन पाखरे उपस्थित थाई अष्टपाटराणी आउ द्रौपदी मध्य आंबटी को काटू काटू प्रभुंकर अंगुली असावधानता जोगु कटिगला संगे संगे धार धार होई रक्त भूमि रे उपरे पड़िला अष्टपाटराणी माने चाहू चाहू विव्रत होई पड़िले कौन करिवे तांका मुंडरे किछि बुद्धि दिसिला नाही छिंडा कना खंडे केउठु मिलिला आनी केशवंक हाथ रे बांधिबे सहबे तो राज अंतपुर एटी छिंडा वस्त्र आज केउठु आसीबो हेले सत चेष्टा सत्वे कौनसी उपाय न पाई मृढ़ होगले द्रौपदी पाखरे ठिया होई एसबू दृश्य देखुथांती द्रौपदी भाविले एमाने तो समस्ते पाटराणी पिंधिछंती पाटवस्त्र एमानंकर पाटवस्त्र श्रीकृष्णंकर धार धार रक्त को निश्चय अधिक बड़ यही कथा भावी दुखरे भयभीत हो पड़े आउ भाविले जे मो पाई केशवंक अंगुठीर धार धार रक्त निश्चय
मो पिंधा पाट शाढ़ी ठारू बड़। यह भावी निज देहरु वस्त्रटी खंडे काटी केशवंक कटा आंगुठी बांधिदेले एवं आंगुठी चारिकड़े लगी रक्त को पणत कानी पोछीदेले। केशव टिके आश्वस्त हेले। यापर केशव कहले द्रौपदी हे मोर प्रिया कृष्णा तुम्हें निज अंग वस्त्र काटी मते हाथ में विपदर समय बांधी मोर दुख निवारण कल। मु तुमको आशीर्वाद देउछि तुमर विपद समय गोटे नुह मो कोटी वस्त्र दे तुमर दुख दूर करी। एक कथा देखि अष्टपाटराणी माने निज निज भितर लज्जित हेले। श्रीकृष्ण कहले प्रिय तुम मानक प्रश्न उत्तर में मु कही द्रौपदी मोर सबुठारु प्रिय तेणु तुम्हें माने एक कथा मन रख तुम्हें मते आपणार कर मु तुमको आपणार करी। तुम्हें मते हृदय दियो मु तुमको हृदय देवी। तुम्हें मते भल पाओ मु तुमको भल पाइबी। तुम्हें मते निजर कर मु तुमको निजर करी। एक कथा शुणी भाग्यवती द्रौपदी से दिन निजर तेजस्विनी छड़ा आउ कौन भाविबे निजको जानी पार नथिले। आउ दिनर कथा द्रौपदी दिने स्नान करने नदी को जाऊे नदी कूल पहुँचा पर निजक प्रस्तुत करते नदी भितर को पशि किभली षोल स्नान सारी फेरी आसवे। हठात नदी भितर को चाहिला बेलू देखिले जड़े तपस्वी साधु जटा परिहिता नदी भितर स्नान कर देखुं मात्र स्नान सारी ऊपर को उठी आसीपारना। द्रौपदी भाविले नदी कूल सुलुसुलु पवन काशतंडी फूल पक्षी काकली एसबू प्राकृतिक सौंदर्य को बोध हुए तपस्वी साधु जनक उपभोग करुँच से नदी उठापी इच्छा होनी। प्रकृत घटनाटी ताहा नथिला। साधु जनक साधन करने समय असावधानता जो निजर कईपुणी खंडिक नदी जल भासी जा दूर को चली जाए। अकात पानी देखी साधु साहस संचय करी निज वस्त्र खंडिक धरी पार नथिले तेणु से द्वंद्व पड़ते ऊपर को उठिले संपूर्ण उलग्न पुणी पानी भितर बेसी समय रहिले जलचर जीव मानक तांकर अनिष्ट करिपारंती सेथिपाई से उत्साहीन हो पड़ते। एक कथा जानीपारे द्रौपदी से आ बेसी समय डेरी कलेनी संगे संगे निजर पिंधा वस्त्रु अधा काटी साधुंक कूल को आसी पचारे माँ तमें किए? द्रौपदी कहले मु द्रुपद नंदिनी द्रौपदी यज्ञ जात हेली याज्ञसेनी पुणी मोर अन्य एक नाम कृष्णा पांडव पांच भ्रातंक पत्नी कुरुवंशर कुलबधू। साधु जनक निजर परिचय दे कहले मु जड़े ऋषि मोर नाम दुर्वासा जोग साधना तपस्या और निकटस्थ वनस्तर करे वनस्तर फलमूल खाई जीवन धारण करे। आज हठात स्नान करने समय वस्त्र खंडिक असावधानता सह कटिरू खसीगला। तुम्हें माँ ए विपद समय न पहुँची थे मोर अवस्था जे कौन होता मु भावी पारूना। तेणु तुमको मु आशीर्वाद करुँची तुम्हें विपद समय तुमको गोटे वस्त्र मिल। द्रौपदी आशीर्वाद नहीं से दिन नदी स्नान सारी घर को फेरी थे। द्रौपदी जीवन में से दुर्दिन आसीथिला। से दिन जो दिन कपट पाशे पांडव माने हारी निज पत्नी द्रौपदी को मध्य बाजी लगाई देइथिले। दुर्योधन मामू शकुनीर कपट पाशे द्रौपदी को जय करने पर आनंद चित्कार करी कहले विदुर तुम्हें पांडव मानकर पत्नी द्रौपदी को नहीं आस से कौरव मानकर दासी होई रहिबे। विदुर एक कथा शुणी नीरव रही पारे नहीं। से दुर्योधन को भवन करी कहले विनाश काले विपरीत बुद्धि अर्थात हे दुर्योधन निजर खल बुद्धि छाड़ मन रख बाउंश फुलिले जेपरी मरे तुम्हें सेपरी निजर क्रोध परित्याग कर नचेत तुमर विनाश निश्चय। विदुरंक कथा को भूक्षेप नकरी दुर्योधन से दिन पापर वशवर्ती होई उपस्थित थिबा सुपुत्र पितृमान को कहले तुम्हें जो शीघ्र द्रौपदी को सभास्थल को नहीं आस। प्रीतिकामी दुर्योधन निर्देश रे जाई द्रौपदी कक्ष में पहुँचले। प्रीतिकामी कहले हे राजेमा युधिष्ठिर द्रुत क्रीड़ा तुमको कौन रखी हारीगले एणिकी तुमर सातत्व नाही। तुम्हें आज दुर्योधनकर मुझे आदेश धृतराष्ट्र सभागृह को नहीं जावाई आसी। तुम्हें शीघ्र चल तुम्हें सेठारे दासी रूपे रही से गृह मार्जना कर। द्रौपदी भाविले यही अल्प दिन तले युधिष्ठिर राजस्व यज्ञ पर मु विपुल साम्राज्यर सामग्री होइथिले अथच दुर्योधनर दासी होई रहिबी। प्रीतिकामी कथार द्रौपदी से दिन निश्चल आउ निर्वाक हो जाइथिले तथापि संयत होई कहले प्रीतिकामी तुम्हें जाई युधिष्ठिर को कह केउ राजपुत्र कौन निज पत्नी को द्रुत क्रीड़ा पण रखी पारिबे? से प्रथमे निज को हारिले ना निज पत्नी को हारिले तुम्हें यार उत्तर नहीं आस तापर मु सभास्थली को जीवी। प्रीतिकामी द्रौपदी को कहवा कथा आसी युधिष्ठिर को सभास्थली में कहबारू युधिष्ठिर नीरव रहिले।
ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କଥା ସ୍ମରିଲା ନାହିଁ। ଏକଥା ଦେଖି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରୀତିକାମୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ନିରୁପାୟ ହୋଇ ପ୍ରୀତିକାମୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଥା ଶୁଣି କହିବାରୁ ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲେ, ମୋର ଉତ୍ତର ନ ମିଳିବା ଯାଏଁ ମୁଁ କୌଣସି ମତେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସଭାଗୃହକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ପ୍ରୀତିକାମୀ ଆସି ଏହି କଥା ସଭାସ୍ଥଳରେ କହିବାରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଦୁଃଶାସନକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସ। ଦୁଃଶାସନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଆଦେଶରେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବକ୍ଷରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଦୁଃଶାସନ କହିଲା, ହେ ପାଞ୍ଚାଳୀ, ତୁମର ଆଉ ରାଜଜେମା ହୋଇ ରହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌରବମାନଙ୍କର ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଚାଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠାରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଦୁଃଶାସନର କଟୁକ୍ତିରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଥରୁଥାଏ। ସେ ଏକଥା ଶୁଣି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଅନ୍ତପୁର ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଦୁଃଶାସନ ରାଗରେ ପାଞ୍ଚାଳୀର ସୁଦୀର୍ଘ କେଶକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଧରି ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ରଜସ୍ୱଳା, ଖଣ୍ଡିଏ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଃଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଟଣା ହୋଇ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଆସିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ କୁଳବଧୂଙ୍କୁ ଏପରି ଟାଣି କୌରବମାନଙ୍କ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଆଣିବାର ସତଟା ଯେପରି କଳଙ୍କିତ, ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ଏହିପରି ଘଟଣା ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱରେ କୌଣସି ଲିଖିତ କି ଅଲିଖିତ